कर आराम से जमीन पर बैठ जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेते हुए छाती विस्तार करें और सांस छोड़ते हुए कंधों को रिलैक्स करें। अपने चेहरे को रिलैक्स करें। अपनी सांसों के प्रभाव को पेट की गति में महसूस कीजिए। दोनों आंखों के बीच के हिस्से की ओर अपना ध्यान ले जाएं। ये आपकी तीसरी आंख है, आपके अंतर्ज्ञान का पथ। इस स्थान से अभ्यास का संकल्प करें। एक शब्द, एक भाव पर ध्यान दें। संकल्प को अपने शरीर के भीतर तक समा जाने दें। अभ्यास शुरू करने के लिए हम ओम शब्द का उच्चार करेंगे 3 बार। हाथों को जोड़कर छाती के पास ले आइए। सांसों के लय से जुड़ जाइए। एक शोधनकारी लंबी सांस ले और धीरे से छोड़ें। सांस लेते हुए एक और बार हाथों को घुटनों पर वापस रख लें। अब अपनी पीठ को धीरे धीरे घुमाइए। सांस लेते हुए सीना आगे की ओर झुकाएं, कंधे रिलैक्स्ड। सांस छोड़ते हुए सीने को दबाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। सांस लेते हुए सीना खोलें और सांस छोड़ते हुए चिन को गिराएं। फिर से गहरी सांस लेते हुए आगे झुकें और छोड़ते हुए घुटनों को खींचें। अब आखिरी बार। अब दिशा बदल लें। आपका संपूर्ण चेहरा रिलैक्स्ड हो। आपकी आंखें, आपका मुख। अब आखिरी 2। अपने पीठ को अच्छे से सीधे करते हुए सांस लेते हुए पीठ को फ्लेक्स करें। सांस लेते हुए छाती आगे की ओर झुकाएं। सांस छोड़ते हुए छाती को पीछे की ओर दबाएं। सांस लेते हुए कंधे गिराएं और सांस छोड़ते हुए चिन को सीने से लगाएं। सांस अंदर और बाहर। अब आखिरी 3। कंधों की गति को महसूस करें। अपनी पीठ और कंधों दोनों को अच्छे से वार्म अप होने दें। अब आखिरी बार। शोधनकारी सांस अंदर ले और छोड़ें। अब बगल को स्ट्रेच करेंगे। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं ओर चलाएं और दाएं हाथ को सर के ऊपर से इस तरह ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए आपको बगल में पूरी तरह से खिंचने का एहसास होगा। एक और बार लंबी सांस लेते हुए अपने छाती के मसल्स को एक्सपैंड कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर आए,
और छोड़ते हुए अपने हाथ को गिराएं। फिर सांस अंदर लेते हुए दूसरी बाहों को ऊपर उठाइए। गुड। अपने शरीर के मूल हिस्से से जोर लगाते हुए अपने कमर को लंबा करें और कंधों को अच्छे से स्ट्रेच करें। ध्यान रहे आपका फेस रिलैक्स्ड हो। चेहरे को आसमान की ओर घुमाएं। एक और लंबी सांस लें और छोड़ें। पीठ को घुमाते हुए दायां हाथ बाएं घुटने की ओर ले जाएं। सांस लेते हुए पीठ को लंबी करें और सांस छोड़ते हुए उंगलियों को धीरे से पीछे की ओर चलाएं और अपने सर को बाएं कंधे की ओर घुमाएं। गुड। एक और बार सांस ले, छाती को गर्व समान ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अच्छे से ट्विस्ट करें। वेरी गुड। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। अब सांस लेते हुए दूसरी ओर मुड़े। बायां हाथ दाएं घुटने के ऊपर। सांस लेते हुए पीठ को लंबा करें और छोड़ते हुए अपने पीठ को ट्विस्ट करें। सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊर्जित करें। सांस छोड़ते हुए थोड़ा और कस के ट्विस्ट करें। अगली सांस लेते हुए अनट्विस्ट करें और सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आ जाए। मर्जर्यासन करने के लिए तैयार हो जाए। अपनी दोनों हथेलियों और घुटनों को जमीन पर टिकाएं। ध्यान रखें कि आपकी कलाई कंधे के ठीक नीचे हो। सांस लेते हुए अपनी पीठ को हल्का सा आंच करें। फिर मैट को हथेलियों से दबाते हुए सांस छोड़ें और अपनी पीठ को गोल करें लाइक अ कैट। सांस लेते हुए छाती के द्वारा इस गति का अभ्यास करें। गुड। सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करें, चिन को नीचे गिराएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर की ओर देखें और अपने पेट, छाती और गले में खींचने का अनुभव करें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को गोल करें। एक आखिरी बार सांस लें। अपनी पीठ को वापस सामान्य स्थिति में ले आएं। पेट को अंदर खींचें, पैरों को मैट में जमाएं और अपने घुटनों और हिप्स को हवा में ऊंचा उठाएं। गुड। ये है अधोमुख श्वानासन यानी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। पैरों को कुल्हों जितनी दूरी पर रखिए। बाजुओं को धरती में समा जाने दीजिए। आपके शरीर का प्रकार एक उल्टे वी अक्षर समान दिखना चाहिए। एक लंबी सांस लें और छोड़ें। गुड। अब धीरे धीरे पैरों को चलाते हुए सामने ले आए। पैरों को जोड़ लीजिए। घुटने हल्के से बेंड हो। कोहनियों को विपरीत हाथों से पकड़ लीजिए। इस प्रकार शरीर को नीचे झूलने दें। गहरी सांस लेते हुए अपने पीठ को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। अब घुटनों को सीधा करें। अपने सिर का भार नीचे की ओर रखें। अब कोहनियों को रिलीज करें और पेट को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाइए। पीठ के हर एक भाग को सीधा होते हुए महसूस करें। कंधे को नीचे गिराएं। अपने पैरों को अगले हिस्से के बल पर कुल्हों की दूरी पर खोल लीजिए, पर्वत के समान। घुटनों को अच्छे से तान ले। पेट अंदर, सीना उठा हुआ, कंधे नीचे और चिन जमीन के पैरेलल। अपने मुंह को सहज रखें। अब सांस लेते हुए बाहों को उठाए, उंगलियों को सीधा रखें। कुल्हों व छाती को आगे की ओर पुश करें। अब सांस छोड़ते हुए कुल्हों द्वारा आगे की ओर झुक जाएं। घुटनों को हल्का सा मोड़ लें।
सांस लेते हुए छाती को उठाएं, उंगलियों को थोड़ा आगे ले जाएं, पेट को अंदर दबाए रखें। अब सांस छोड़ते हुए अंदर मुड़ जाएं। एक और बार। एक लंबी शोधनकारी सांस लें, अपने पीठ को फ्लैट रखें और सांस छोड़ते हुए मुड़ जाएं। आखिरी बार। सांस लेते हुए पैरों को जितना संभव हो सीधा करें, पेट को अंदर दबाएं और सांस छोड़ते हुए फोल्ड करें। अब अपने हाथों को मैट की सीमा तक ले जाएं और पैरों को पीछे स्ट्रेच करें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। अगले इनहेल पर एक ऊंचे प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। अपनी नजर हाथों के बीच रखें, हाथ कंधों के ठीक नीचे होने चाहिए। अपने पैरों को मैट पर अच्छे से जमा लें। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मैट पर ले आएं, छाती को नीचे गिराएं, कोहनियों को शरीर के पास रखें। अब सांस लेते हुए ऊपर आएं, छाती को खोलें, कंधे नीचे हों। अब सांस छोड़ते हुए पैरों के बल पर वापस आ जाइए अधोमुख श्वानासन में। पैरों को आगे ले जाइए और फिर फोल्ड पोजीशन में आ जाइए। अब सांस लेते हुए उंगलियों को थोड़ा आगे चलाएं। एक्सहेल एंड फोल्ड। अब पैरों के बल पर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, पेट अंदर, छाती और कुल्हे आगे की ओर। सांस छोड़े, समस्थिति। हाथों को जोड़ें, कंधों को रिलैक्स करें। गुड। सांस ले, हाथों को ऊपर उठाएं। अब गति बढ़ाएंगे। सांस छोड़े, फोल्ड करें। गुड। इनहेल, हाथ जमीन पर। एक्सहेल, पैर पीछे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अगली सांस लेते हुए ऊंचे प्लैंक पोजीशन में आ जाए। सांस छोड़ते हुए घुटने गिराएं, चतुरंगा। सांस ले, छाती बाहर। सांस छोड़े, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस ले, सामने देख के पैर आगे बढ़ाएं, उंगलियों के बल थोड़ा उठ जाएं और सांस छोड़ें और फोल्ड करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से फोल्ड करें। गुड। सांस लेते हुए हाथ आगे, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस ले, ऊंचे प्लैंक पोजीशन में आ जाए और छोड़ते हुए लंग्स को खाली करें। सांस लेते हुए छाती से ऊपर आए और छोड़ते हुए कुल्हों को ऊंचा उठाएं। सांस लेते हुए पैरों को आगे की ओर लाए। गुड। शोधनकारी सांस अंदर और बाहर एंड फोल्ड। सांस लेते हुए हाथ वापस पीछे स्ट्रेच करें और छोड़ते हुए समस्थिति। अब उत्कट आसन के लिए तैयार हो जाएं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए बैठ जाएं और अपना भार एड़ियों पर टिकाएं। ध्यान रहे कि आपके घुटने एंकल्स के ठीक ऊपर हो। गुड। सांस छोड़ते हुए हाथों को कान के पीछे तक ले जाएं। मुंह सहज रखें। हम शरीर के निचले हिस्से को मजबूत और ऊपरी हिस्से को लचीला बना रहे हैं। सांस भरें और छोड़ें। कुल्हों को थोड़ा और नीचे गिराएं। गुड। सांस लेते हुए बाहों को थोड़ा और पीछे खींचें। थोड़ा और नीचे आए, हाथ को पीछे करें, पीठ में खींचने का एहसास करें। सांस छोड़ते हुए तुरंत फॉरवर्ड फोल्ड में आ जाएं। सांस लेते हुए उंगलियों के बल आगे आए। सांस छोड़ें, पैरों को पीछे स्ट्रेच करें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। यहाँ एक गहरी सांस लें। अगली सांस भरते हुए दायां पैर आगे लाएं। बाएं एड़ी को मैट पर जमाते हुए थोड़ा घुमाएं। अब हाथ उठाते हुए सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए सामने के घुटने पर वजन डालें। बाहों को कान के पीछे स्ट्रेच करते हुए नजर सामने की ओर रखें। अपने बाएं कुल्हे को सामने की ओर और दाएं कुल्हे को पीछे की ओर स्थिर करें। आपके पैर अच्छे से स्ट्रेच्ड हो। आपका सीना बाहर की ओर, चिन ऊपर और नजर आकाश की ओर। अगली सांस लेते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को बाएं ओर घुमाएं। अपने बाहें जमीन के समानांतर ले आएं। पीछे के पैर को स्थिर रखें।
और अच्छे से स्ट्रेच करें। आगे का घुटना छोटी उंगली की ओर मुड़ा हुआ हो, सीना उठा हुआ हो और दोनों बाहें जमीन से समान दूरी पर हो। मुंह को सहज रखें, नजर को सामने की उंगलियों के बीच रखें। अब सांस लेते हुए सामने के घुटनों को सीधा करें। अपने दाएं हाथ को नीचे ले जाएं और दाएं हाथ से पैर को पकड़ लें। आपके दोनों कंधे एक सीधे लाइन में आ जाएंगे। बाएं अंगूठे की ओर नजर ले जाएं। पैर सीधे और शक्तिशाली। पेट को अंदर खींचते हुए गहरी सांस लें और छोड़ें। अब नजर मैट की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को मैट पर जमाते हुए पैर पीछे की ओर स्ट्रेच करें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस लेते हुए हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं और सांस छोड़ते हुए घुटनों को गिराएं। सांस लेते हुए कंधों से ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। अगली सांस अंदर लेते हुए बायां पैर आगे करें और इस बार पीछे वाली एड़ी के बल पर पांव को मैट पर अच्छे से स्थिर कर लें। अगली सांस लेते हुए हाथों को ऊपर वॉरियर 1 पोजीशन में ले आएं। बाहों को पीछे की ओर खींचें और अपनी दृष्टि को आगे रखें। आगे का पैर लंज में रहेगा, पीछे का पैर आपको स्थिर बनाए रखेगा। बाहों को कान के पीछे और स्ट्रेच करें और योद्धा समान गर्व का एहसास करें। सामने के घुटने को थोड़ा और गिराएं और सांसों के एक चक्र के पश्चात वॉरियर 2 पोजीशन में आ जाएं। इसके लिए पीछे की एड़ी को इस प्रकार मोड़ें कि आपकी थाई धरती के समानांतर हो। ध्यान रखें कि आपका घुटना ठीक एंकल के ऊपर हो, सीना उठा हुआ हो और दोनों कंधे एक लाइन में हो। नजर बाएं हाथ की उंगली की ओर रखें। बल का एहसास रखते हुए अपने मुंह को कोमल रखें। थोड़ा और नीचे आ जाएं और एक बार फिर योद्धा समान गर्व का एहसास करें। सांस लेते हुए सामने के पैर को सीधा करें और बाएं हाथ को नीचे ले जाएं। दायां हाथ सीधा ऊपर आसमान की ओर। ये है त्रिकोणासन। नीचे वाला हाथ पैर पर हल्के से टिका होगा। दूसरे हाथ के इस प्रकार खींचने से आपके पूरे शरीर में लंबाई और विस्तार का प्रभाव होगा। सांस अंदर लेते हुए अपना हाथ वापस नीचे ले आए। बायां पैर पीछे ले जाते हुए वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाए और सांस छोड़े। लेते हुए हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाए, पेट अंदर। सांस छोड़ते हुए चतुरंगा में आए। सांस लेते हुए कंधों से ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। सांस लेते हुए दोनों पैरों को आगे लाएं और हाथों के बल खड़े हो जाएं, पेट अंदर। एक्सहेल एंड फोल्ड। कुल्हों को थोड़ा नीचे गिराते हुए वापस उत्कट आसन में आ जाए। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। एड़ियों और कुल्हों पर जोर लगाते हुए अपने शरीर के निचले हिस्से में जलन का एहसास करें। सांस लेते हुए पैर सीधे कर लें। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएं और जोड़ लें। अब वृक्षासन में आएंगे। बाएं पैर को जमीन पर स्थिर करें और दाएं पैर के तलवे को उठाकर बाएं घुटने के ऊपर थाई पर टिका लें। हाथों को कुल्हों पर रख लें और ध्यान रखें कि दायां कुल्हा नीचे हो।
यहां से अपने हाथ सामने जोड़ ले नमस्कार में। सामान्य सांस लेते रहें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, कंधों को नीचे दबाएं, छोटी उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ें और अंगूठों को बाहर की ओर खींचें। हाथ रोशन। एक विशाल वृक्ष होने का अनुभव करें। फिर हाथों को वापस सामने जोड़ लें। घुटने को आगे करते हुए पैर नीचे रखें और आसन से बाहर आ जाएं। अब बाएं पैर को उठाकर दाएं थाई पर टेकें। शरीर को अच्छे से स्थिर कर लें। अब हथेलियों को दबाते हुए हाथों को सीने के सामने जोड़ लें। यहां से हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पेड़ की अद्भुत और आकर्षक शाखाओं की तरह। बाहों को विशाल करें, कंधे नीचे, सीना गर्व से उठा हुआ। उस संकल्प को याद करें जो हमने अभ्यास के शुरू में किया था। जब तैयार हो, आसन से बाहर आ जाइए। पैरों को वापस नीचे लाएं और पर्वत समान खड़े हो जाएं। मैट की लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और पीठ को थोड़ा पीछे झुकाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ फोल्ड करें। एक शोधनकारी सांस अंदर लें, हाफ लिफ्ट में। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को मैट पे रखें और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएं। गहरी सांस अंदर लें और छोड़ें। सांस लेते हुए ऊंचे प्लैंक पोजीशन में आ जाए। अब धीरे से घुटनों और चिन्ह को पूरी तरह से जमीन पर गिराएं। तलवों को सीधा कर लें। हाथों को कंधे के नीचे लाएं और अगर संभव हो छाती के बगल में ले आएं। कंधों को हल्का सा तानें और सांस लेते हुए छाती और पैरों को साथ में जमीन से ऊपर उठाएं। फेस को रिलैक्स्ड रखें और पैरों को अच्छे से स्ट्रेच करें। सांस लेते हुए छाती को और ऊंचा उठाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों को जितना हो सके खींचें। पीठ के निचले हिस्से में तनाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं। हाथों को एक के ऊपर एक रखें और माथे को आराम से उन पर टेक लें। गुड। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने हाथों को कंधों के ठीक नीचे ले आएं। कुलों को पीछे लेते हुए एड़ियों पर टेक लें और शशांक आसन में आ जाएं। पेट को घुटनों के बीच आराम से टेक लें। कोहनियों को थोड़ा ढीला रखें और श्वास द्वारा अपना ध्यान वर्तमान की ओर ले आएं। अब घुटनों से ऊपर खड़े हो जाएं, उष्ट्रासन के लिए। हाथों को पीठ के पिछले हिस्से पर ले जाएं। उंगलियां नीचे और कोहनियां अंदर की ओर खींचें। पीठ को थोड़ा पीछे की ओर खींचें और सीना आगे उठाएं। सर को थोड़ा पीछे गिराएं और नजर पीछे की ओर ले जाएं। कुल्हें आगे की ओर रखें।
यदि आरामदायक हो, आप यहाँ से हाथ पैरों की ओर ले जाएं और अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। गुड। ध्यान रखें कि आपके हाथों पर शरीर का वजन ना आए। ये आसन थायराइड ग्लैंड के लिए लाभदायक है। आसन से बाहर आने के लिए अपने हाथ हिप्स पर वापस ले आए और सर धीरे से उठाएं। अब अपने एड़ियों पर बैठ जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद कर लें और विश्राम करें। अपने पैर आगे की ओर लाते हुए बैठ जाएं। अपने शरीर का भार अपनी मूल अस्थियों पर ले आएं। पैरों को मैट से उठा लें, हाथों को घुटनों के नीचे लगा लें। पैरों को अपनी ओर फ्लेक्स करें, कंधे नीचे, सीना उठा हुआ, पेट को अंदर खींचें और चिन को थोड़ा ऊपर उठाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए वापस नीचे लाएं। वापस सांस अंदर और छोड़ें। गहरी सांस ले और मुंह से छोड़ें। 3 और। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ें और पैरों को गिरने ना दें। सांस अंदर, पैरों को थोड़ा ऊंचा उठाएं। गुड। और छोड़ें। अब आखिरी बार पैरों को सीधा करें और स्ट्रेच करें। होल्ड करें। अब घुटने मोड़ के हाथों से पकड़ लीजिए, चिन को सीने से लगाइए। वेरी गुड। अब फिर से दोहराएंगे। वजन वापस मूल अस्थियों पर। पैरों को उठाएं और जमीन के समानांतर रखें। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर की ओर उठाएं, उंगलियां स्ट्रेच करें। गुड। सांस छोड़ें और नीचे गिराएं। इनहेल और सांस छोड़ते वक्त अपने पेट को अंदर दबाएं। इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सांस छोड़ें और नीचे आए। 3 और। सांस लेते हुए छाती को उठाएं और सांस छोड़ें। आखिरी बार सांस अंदर लें, पैर को सीधा करें और बाहों को पास ले आए एंड रिलीज। वेरी गुड। अब मैट पे लेट जाइए और ब्रिज पोज के लिए तैयार हो जाएं। घुटने मोड़ लें और पैरों को हिप्स के पास ले आएं, ताकि आपकी उंगलियां एड़ियों तक पहुंच सके। ध्यान रहे कि आपके पैर मैट के पैरेलल हो। अब अपने कुल्हों को सीधा ऊपर उठा लें, कंधों को ताने और छाती के नीचे लाएं। हाथों को आपस में कस के पकड़ ले। ध्यान रहे कि आपके पैर कुल्हों जितनी दूरी पर हो। घुटने एड़ियों के ठीक ऊपर है। चिन को सीने तक गिराएं और पैरों व हाथों के बल पर कुल्हों को और ऊंचा उठाएं। पेट अंदर खींचे और नजर नीचे की ओर रखें। सांसों का एक चक्र पूरा करें। आसन से बाहर आने के लिए धीरे से हाथ रिलीज करें और कुल्हों को आराम से नीचे गिराएं। पैरों को आगे स्ट्रेच करें और हथेलियों को ऊपर की ओर फेस करें। इस पोजीशन में थोड़ी सांसें भरें। अब घुटने मोड़ लें और पैरों को मैट में जमा लें। थ्रेड द नीडल के लिए दाएं टखने को बाएं थाई के ऊपर रख लें। हाथों को बाएं घुटने के नीचे ले जाएं और अच्छे से पकड़ लें। तलवों को ताने और कंधों को रिलैक्स करें। चिन को छाती पर गिराएं और पीठ के निचले हिस्से के सहारे कुल्हों को ऊपर उठाएं और अपनी ओर खींचें।
अगली सांस पर पैर को सीधा कर ले, अगर संभव हो तो। अब रिलीज करें। वेरी गुड। अब अगले पैर पर यह आसन वापस दोहराएंगे। बाएं कोहनी द्वारा बाएं घुटने को थोड़ा पुश करें और हाथों के बल पर दाएं घुटने को दाएं कंधे की ओर खींचें। दायां पैर सीधा स्ट्रेच करें और इच्छा अनुसार उसे नीचे ले आएं। अब हम शोल्डर स्टैंड में जाएंगे। घुटनों को मोड़ते हुए छाती के पास ले जाएं। पेट को अंदर कर लें और धीरे से सांस लेते हुए कुलों को हवा में उठाएं। हाथों द्वारा पीठ के निचले हिस्से को सहारा दें। आपकी चिन सीने पर टिकी होगी। पैरों को ऊपर स्ट्रेच करें और उंगलियों की ओर देखें। यह आसन रक्त के प्रवाह को पैरों से सीधा हृदय की ओर ले जाता है और आपको रिज्यूविनेट करता है। इस आसन से बाहर आने के लिए पीठ को सपोर्ट करते हुए धीरे से घुटनों को छाती तक गिराएं और मैट पर वापस आ जाएं। विश्राम करें। ध्यान रहे कि आपकी पीठ अब सामान्य स्थिति में हो। पीठ के निचले हिस्से को रिलैक्स करें। पेट से गहरी सांस अंदर लें और छोड़ें। शवासन से निकले और अपने दाएं घुटने को मोड़कर अपनी छाती की ओर खींचें। बाएं पैर को अपनी ओर फ्लेक्स करें। कंधे रिलैक्स करें। सांस लें और पेट को थाई से मिला लें। सांस छोड़ते हुए घुटने को अपनी ओर और कस के खींचें। अब यहां से ट्विस्ट करेंगे। इसके लिए दाएं घुटने को हाथों से रिलीज करें और बाएं पैर के ऊपर ले जाएं। अब बाएं हाथ से दबाते हुए उसे नीचे की ओर प्रेस करें। अपना सर दूसरी दिशा में मोड़ लें। अब पैरों को रिलैक्स करें और गहरी सांस भरें। सांस लेते हुए आसन से बाहर आ जाएं। दोनों घुटनों को मोड़कर सीने के पास दबाएं। अपने सर को घुटनों तक लाने की कोशिश करें। अब दायां पैर स्ट्रेच करते हुए बाएं घुटने को मोड़कर हाथों द्वारा छाती के ओर दबाएं। दायां पैर फ्लेक्स्ड रहेगा। टेंशन रिलीज करें। अब बाएं घुटने से ट्विस्ट करते हुए आसन दोहराएंगे।
इच्छानुसार धीरे से रिलीज करें। वापस घुटनों को छाती में दबाएं, सर को घुटनों तक लाएं और रिलीज करें। अब पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें, हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाएं, चिन को सीने पर गिराएं और कंधे रिलैक्स करें। अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले आएं और शरीर में संपूर्ण विश्राम का अनुभव करें। शवासन में कम से कम 5 मिनट तक लेटे रहें या जितनी देर आप चाहें।